है? हिंदू का मतलब है सत्य, हिंदू का मतलब है अहिंसा, हिंदू का मतलब है करुणा, हिंदू का मतलब है दया, हिंदू का मतलब है क्षमा, हिंदू का मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, साधना, हिंदू का मतलब है प्रेम, हिंदू का मतलब है सद्भावना। यह हमारा हिंदुत्व है और यह है हिंदू, यह है सनातन धर्म। हिंदू का मतलब यह नहीं है कि किसी मुसलमान को गाली दो, यह हिंदुत्व है। हिंदू का मतलब यह नहीं कि ग्राहम स्टेन्स अपने बच्चों के साथ अगर उड़ीसा में सोता पाया जाता है, एक जीप में मिलता है, तो उसे जला के मार दिया जाए। हिंदुत्व का मतलब यह नहीं है, हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों को गाली दो। हिंदू होने का मतलब यह नहीं कि मुसलमानों को बेमतलब पीट पीट के मार दो। हिंदू का मतलब यह नहीं कि लिंचिंग करो। हिंदू का मतलब यह नहीं किसी के घर के चिराग को बुझा दो। हिंदू का मतलब है स्वाभिमान, हिंदू का मतलब है स्वाध्याय, हिंदू का मतलब है साधना, हिंदू का मतलब है शास्त्र, हिंदू का मतलब है सनातन, हिंदू का मतलब है शाश्वत होना। मैं भी हिंदू हूं और मुझे पता है हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। लेकिन हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस है, बोको हराम है। हिंदुत्व का मतलब सिख और मुसलमानों को पीटना है। हिंदुत्व का मतलब हुड़दंग है। आप मुझे बताइए, यह व्याख्या तो आपके नेता दे रहे हैं, बताइए मुझे। और हिंदुत्व के, भारत के हिंदुत्व से, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो हिंदुत्व है उससे दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है, यह पाकिस्तान अंत में कह रहा है। लेकिन आप जो हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं, जो हिंदू की व्याख्या कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं कर रहे। करुणा है, दया है, यह हमें पता है। लेकिन क्या हिंदुत्व का मतलब हुड़दंग है जो शशि थरूर कह रहे हैं? कैसे बच पाइएगा इससे? यह देश सीख सीख के उस पर सवाल पूछेगा। देखिए, अगर शशि थरूर ये कह रहे हैं कि हिंदू होने का मतलब हुड़दंग है, तो ये शशि थरूर से सवाल करिएगा कि कौन सा हुड़दंग हिंदू कर रहे हैं। हिंदू कौन सा हुड़दंग करता है? हिंदू का मतलब लिंचिंग नहीं है, हिंदू का मतलब मारना नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप भी वही जोड़ना चाह रहे हैं कि हिंदू इज इक्वल टू मारना, हिंदू इज इक्वल टू लिंचिंग? क्या लिंचिंग हिंदुओं की नहीं हुई? क्या चंदन की नहीं हुई लिंचिंग? क्या बाकी लोगों की लिंचिंग नहीं हुई? अमीश देवगन, अगर कोई धर्म के आधार पर किसी की हत्या करता है, हिंसा करता है, किसी के घर में आग लगाता है, मैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि हिंदू तो उदारता का नाम है, हिंदू करुणा का नाम है। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया, भगवान को दया का सिंधु कहा गया, दया का सागर कहा गया। आप चाहते हैं कि हिंदू को हिंसात्मक कर दें, हिंदू को कट्टर कर दें। अरे अगर हिंदू हिंसात्मक होता तो 1990 में मैं नहीं चाहता कश्मीर से बाहर क्यों हो गया होता? अगर हिंसात्मक होता हिंदू, अगर हिंदू हिंसात्मक होता तो हिंदू भगवान राम के मंदिर को बनाने में 500 साल क्यों लग जाते? अगर हिंदू हिंसात्मक होता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदुओं को उकसाना चाहते हैं, आप हिंदुओं को घृणा सिखा रहे हैं। हिंदू होने का मतलब प्रेम है, हिंदू होने का मतलब सेवा है, हिंदू होने का मतलब आप सिखा रहे हैं। हिंदुओं को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं, आप हिंदुओं को उकसाना चाहते हैं। आप बड़ी लाइन ले रहे हैं, आपने बड़ी लाइन ले ली है कि हिंदू को क्रूरता सिखा रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार। सुधांशु त्रिवेदी, आप उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, यही सीखा है आपने जो आज सवाल पूछे गए। देखिए, दुख की बात यह है कि हिंदू संस्कृति वो सनातन कालजयी संस्कृति है जो विश्व की एकमात्र चिरंजीवी संस्कृति है जो अनादिकाल से आज तक जीवित है। क्यों? दया, सहिष्णुता, इसमें कोई हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी। उदारता, क्षमाशीलता, ये सब महान गुण थे। परंतु इसके साथ ये भी याद रखिए, अन्याय के प्रति लड़ने को तैयार रखना, प्रखरता, ओजस्विता और तेजस्विता भी हमारे ही गुण थे। आप वायलेंस से कह रहे हैं हिंदुओं में एक कोई देवी देवता बताइए। जवाब मैं बता रहा हूं, नहीं, हम नहीं सिखा रहे हैं, ये हिंदुत्व की अलग व्याख्या कर रहे हैं। मैं हिंदू का एक दूसरा स्वरूप भी बताता हूं, सुनिएगा। आचार्य जी, अटल जी की कविता की लाइन है, मैं शंकर का वा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलंकर धन नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। एक देवी देवता बताइए जिसके हाथ में एक अस्त्र ना हो। ये जो हमको समझाने का प्रयास किया जाता है ना कि सिर्फ मरते रहो, कटते रहो, अरे साहब, भगवान राम ने भी जरूरत पड़ने पर न्याय के विरुद्ध धनुष उठाया था, भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया था, परशुराम जी ने भी फरसा उठाया था। ये जो व्याख्या करने का प्रयास होता, तो मैं कहना चाहता हूं, शशि थरूर जी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हर जुमे की नमाज को निकलती हुई भीड़ हुड़दंग करती हुई श्रीनगर में बाहर निकलती हुई, कभी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी भी इंस्पेक्टर को मार देने वाली, वो शांति के सुंदर संगीत थे जो कानों में उनके रस घोलते थे। जिस राज्य से आते हैं शशि थरूर,
वहां पर प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट देने वाले लोग हुड़दंगी नहीं थे, वो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत की वीणा बजा रहे होते थे। जिस राज्य से वो आते हैं वहां पर कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के लिए प्रस्ताव पारित होता है केरल विधानसभा के प्रस्ताव में 2006 में। कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी वो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत की वीणा होती है। इसलिए ये जो एक तरफा व्याख्या की जाती है जिसका उद्देश्य सिर्फ रहता है आचार्य जी के प्रति सत्ता में रहो तो ग्लानि पैदा करो, विपक्ष में रहो तो घृणा पैदा करो। और मैं एक और क्रोनोलॉजी बता दूं, यही सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं, आचार्य जी कह रहे थे अच्छी बात है, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब, यही जाके विदेश मंत्री के रूप में, पूर्व विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान जाके कहते हैं मणिशंकर अय्यर और ये कि मोदी को हटाओ, और आके अभी 1 महीना पहले किताब लिखते हिंदुत्व बराबर बोको हराम, और वही पाकिस्तान कोट करता है। अब इसका आपस में क्या संबंध है, जरा ये आप मुझे व्याख्या कर दीजिए गूढ़ दार्शनिक तत्व की कि 10 साल पहले पाकिस्तान आचार्य जी का जवाब जरूरी है इस विषय पर। आचार्य प्रमोद कृष्ण, और आज किताब लिख देना, मुझे इसका जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी विद्वता के चर्चे पूरे देश में हैं और आपके जो विरोधी हैं ना वो भी आपकी विद्वता की, आपकी शालीनता का उदाहरण देते हैं और उसका एक उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं पाकिस्तान, वो तो आपको चुभ रहा है। प्रधानमंत्री से तो अनऑफिशियल बिना बताए पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं, उसमें क्या कहेंगे, जवाब देंगे? जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी जब मत्था टेकते हैं उस पर क्या जवाब देंगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को भीड़ के द्वारा मार देना यह हिंदुत्व है? क्या अखलाक को पीट पीट के मार देना यह हिंदुत्व है? क्या मुसलमानों को गाली देना यह हिंदुत्व है? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ? और जहां तक आपने कहा कि हर एक देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, शास्त्र के साथ साथ ऋषि मुनि महात्मा भी शस्त्र रखते हैं, शास्त्र रखते हैं, लेकिन क्या राम ने किसी दूसरे धर्म को मानने वालों के खिलाफ हथियार उठाया था? जुल्म के खिलाफ हथियार उठाया था, असत्य के खिलाफ हथियार उठाया था, अधर्म के खिलाफ हथियार उठाया था। भगवान कृष्ण ने जब गीता में उद्घोष किया तो क्या कहा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अथाय संभवामि युगे युगे। तो उन्होंने विनाश किसका करना? जो परित्राणाय साधुनाम, सज्जनता की रक्षा करने के लिए, विनाशाय से दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए। क्या आपको ये सलमान खुर्शीद दुष्ट नजर आते हैं? ये राशिद अल्वी दुष्ट नजर आ रहे हैं? कांग्रेस के नेता राक्षस नजर आ रहे हैं? इनके खिलाफ शस्त्र उठाओगे आप, मुसलमानों को आप गाली देंगे, ये हिंदुत्व है? अगर ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व आपको मुबारक हो। मुझे मेरा हिंदुत्व चाहिए, मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, जो सत्य सिखाता है, अहिंसा सिखाता, करुणा सिखाता, साधना सिखाता, वंदना सिखाता, प्रेम सिखाता, सद्भावना सिखाता, जो हिंदुत्व गांधी का हिंदुत्व है, जो कहता है कि रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, मुझे वो हिंदुत्व चाहिए। सुधांशु, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, जानते क्या है समस्या, क्या है? कौन गाली दे रहा है जनाब? बोको हराम गाली देने लायक है कि नहीं? और बोको हराम से तुलना कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? तो भर्त्सना या गालियां देने का काम कौन कर रहा है? और आपने कहा आपका वो हिंदुत्व है जो रघुपति राघव राजा राम, ये किसने लिखा है? ये भजन ये समर्थ गुरु रामदास ने लिखा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य और उसके बाद हिंदू पद पातशाही स्थापित की थी। पर आपको वो हिंदुत्व समझ में नहीं आता है। ईश्वर अल्लाह मेरो नाम तो आपने बाद में जोड़ा, वैसे मेरी चुनौती देता हूं कि मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए। हिंदू संगठनों में तो बहुत जगह हिंदू संस्थानों में गाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिस दिन गवाह दीजिएगा उस दिन मैं मान जाऊंगा। और दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात कहता हूं, हम उदारता की पराकाष्ठा हैं, मगर जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, याद करिए जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, आप धर्माचार्य हैं, आपको याद होगा, और उन्होंने कहा था 5 गांव दे दो तो भी हम तैयार हैं। न्याय तो यह कहता है कि आधा राज्य दो, पर 5 गांव दो तो भी तैयार हैं। और दुर्योधन ने कहा था 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, 2 बार दिखाया है, एक बार उस समय और एक बार अर्जुन के समय। और तब उन्होंने क्या कहा था? तब वह भी स्वरूप है एक हिंदुत्व का, यह मत भूलिए। तब उन्होंने कहा था दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है उसमें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब सुई की नोक के बराबर भी देने की, और ये मैंने क्यों कहा कि जब आपकी सरकार रहेगी और वो शाहबानो केस में निर्णय लेगी कि शरिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सुई की नोक के बराबर भी बोलने का हक नहीं है, और अगर वो बोल देगा तो धर्म को, मजहब को संविधान से ऊपर रखने के लिए संविधान बदल देंगे। और वही सरकार 1 साल के बाद कहेगी कि हमारे भगवान कहां पैदा हुए हैं, इस पे हमें सुई की नोक के बराबर बोलने का हक नहीं है, यह न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा। और आपके नेता मणिशंकर अय्यर बोलेंगे 10,000 कमरे थे तो किस कमरे में हुआ, यह साबित करो। आपके वो इतिहासकार बोलेंगे अयोध्या
अयोध्या ये थी नहीं कि ये साबित करो, फिर आपकी सरकार कहेगी राम तो थे ही नहीं, ये काल्पनिक थे, ये साबित करो। ये अन्याय की वो पराकाष्ठा है जिसका कि उल्लेख आचार्य जी, महाभारत में लेकिन भी है। इसलिए हम तो अंतिम समय तक उदार